दोस्तों, वैम्पायर एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जर्मनी में एक ऐसा वर्स्ट सीरियल किलर सामने आया जो किसी वैम्पायर से कम नहीं था। एक ऐसा कातिल जो लोगों को मारकर उनका खून पीता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वॉल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक खून पीने वाले कातिल पीटर कर्टन की कहानी जानेंगे। दोस्तों, 26 मई 1883 में जर्मनी के एक टाउन में पीटर कर्टन नाम का एक बच्चा पैदा हुआ था। पीटर कर्टन की फैमिली काफी गरीब थी। इसके 13 भाई थे और पीटर सबसे बड़ा था। ये तकरीबन 15 लोग एक ही कमरे में रहते थे। पीटर का बाप अपने बीवी बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, इसीलिए पीटर का बचपन अच्छा नहीं गुजरा था। अपने घर के माहौल का खराब असर पीटर के दिमाग पर बुरी तरह असरअंदाज हो चुका था, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 5 साल की उम्र में ही पीटर जानवरों को टॉर्चर करने लग गया था। ये बिल्लियों और कुत्तों को बहुत बेरहमी से मार दिया करता था। दोस्तों, जब पीटर 9 साल का हुआ तो इसने एक ऐसा जुर्म किया जिसको सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीटर ने अपनी एक क्लास फेलो को दरिया में धक्का दे दिया था। इसका एक और दोस्त उस बच्चे को बचाने गया था। पीटर ने उसका सर भी पानी में डुबोकर इन दोनों बच्चों को मार दिया। दोस्तों, सिर्फ 9 साल की उम्र में इस बच्चे ने 2 कत्ल कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, किसी का भी शक 9 साल पीटर पर नहीं गया था। वक्त गुजरता गया। पीटर अब 14 साल का हो चुका था। इसने स्कूल छोड़कर एक दुकान में नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन इसका दिमाग सिर्फ गलत कामों में ही था। पीटर ने इस दुकान से पैसे भी चोरी किए और ये अपने घर से भाग गया। पीटर अपने टाउन से भागकर एक और टाउन में शिफ्ट हो गया। वहाँ ये चोरियां करने लगा। बहुत जल्द इसको पुलिस ने पकड़ भी लिया। पीटर को 1 महीने के लिए जेल में बंद भी कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद भी ये कई दफा जेल जाता रहा। 1904 में पीटर को जर्मन आर्मी में भेज दिया गया, लेकिन ये अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया था। ये जर्मन आर्मी के कैंप्स में आग लगा दिया करता था। जब इसको पकड़ लिया गया तो इससे वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे आग लगाने से सुकून मिलता है। उस वक्त इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और पीटर को फिर से 8 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो उसके नजदीक छोटे से काम थे। उसके जुर्म की दास्तान अब आगे शुरू होती है। साल 1913 में जर्मनी के एक शहर डुसलडॉर्फ में पीटर रहता था। उस वक्त ये 30 साल का था। एक रात ये एक घर में चोरी के लिए दाखिल हुआ। वहाँ इसने एक 9 साल बच्ची को देखा और पीटर ने 9 साल बच्ची क्रिस्टीन को कत्ल कर दिया। ये जालिम इंसान लोगों को कत्ल करने के बाद उनका खून पीता था। कुछ महीनों बाद इसने इसी तरह फिर एक 17 साल लड़के को कत्ल किया और इसी तरह ये लोगों को कत्ल करता गया। जर्मन पुलिस परेशान थी कि इस शहर में हो क्या रहा है। दोस्तों, अब पीटर का अगला शिकार एक बूढ़ी औरत थी। पीटर ने बाकी लोगों की तरह उस बूढ़ी औरत को भी कत्ल करके उसका खून पिया। दोस्तों, पीटर किसी की भी उम्र या जेंडर नहीं देखता था। इसने 45 साल मैकेनिक को भी कत्ल किया था और पीटर ने उस पर 29 दफा छुरियों का वार किया था। दोस्तों, जब वहाँ पुलिस पहुँचती थी, पीटर भी वहाँ उसी जगह पहुँच जाता था ताकि देख सके कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी दौरान पुलिस समझ चुकी थी कि डुसलडॉर्फ में ये सारे कत्ल एक ही आदमी कर रहा है। इस शहर में काफी खौफ फैल चुका था। दोस्तों, पीटर लोगों पर मुख्तलिफ औजारों से वार करता था, छुरी, कुल्हाड़ी, यहाँ तक कि कैंची से भी। ये आदमी मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग का तवाज़ुन खो चुका था। दोस्तों, पीटर जर्मनी में वैम्पायर ऑफ डुसलडॉर्फ के नाम से मशहूर हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था पीटर ही वो हैवान नुमा इंसान है जो ये कत्ल कर रहा है। 1929 की बात है जब जर्मन पुलिस को लोगों की तरफ से हजारों लेटर्स मिलना शुरू हो गए कि लोग दावा करते थे उन्होंने पीटर को देखा है। पुलिस ने 9000 लोगों के इंटरव्यूज भी किए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे पीटर अरेस्ट हुआ था कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, पीटर अरेस्ट हुआ था। उसकी एक अलग कहानी है। दोस्तों, पीटर को अब लग रहा था कि पुलिस उसको अब जल्द पकड़ लेगी। इसने शादी भी की हुई थी। हैरत की बात ये थी कि ये शख्स अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इसने अपनी बीवी को बताया कि यही वो आदमी है जो डुसलडॉर्फ में कत्ल कर रहा है। बीवी से कहा तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, बदले में तुम्हें उनसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। इसकी बीवी पहले नहीं मान रही थी, मगर फिर मान गई। पीटर ने अपने आप को पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया था। 1931 में जर्मनी के सीरियल किलर को अदालत ने सजाए मौत सुना दी थी और पीटर उस वक्त सिर्फ 48 साल का था। इसके मरने के बाद इसका तन इसके सर से जुदा कर लिया गया था। आज भी इसका सर मम्मी फीट फॉर्म में मौजूद है। दोस्तों, इसके सर से इसके दिमाग को भी निकाल लिया गया था। दोस्तों, ये थी वैम्पायर ऑफ डुसलडॉर्फ यानी पीटर की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को छूना मत भूलें।